हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। आकाश वर्मा दिस साइड एंड वेलकम टू योर फेवरेट प्लेटफॉर्म फार्मा माइंड्स। ठीक है, तो आज का दिन इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम माय साइड एंड होल फार्मा माइंड्स टीम। ठीक है, अब सर, हैप्पी होली तो है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें टेंशन भी बहुत हो रही है एग्ज़ाम की, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही कम दिन बचे हैं। दैट्स वाई आई वॉन्ट टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड टेल यू अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ कलर्स। सिर्फ कलर्स खेलने के लिए नहीं होते ना, कलर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी, क्योंकि मुझे काफ़ी समय से बच्चों का मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है कि सर हमसे नहीं हो पा रहा, अब हमारा नहीं होगा तो क्या करें। सर हमने मेहनत बहुत कर ली, अगर उसके बाद भी नहीं हो पाया तब क्या करेंगे। सर अगर हमारे दोस्त का निकल गया तब क्या होगा। सर हम डिस्ट्रैक्टेड है, हमें डर लग रहा है। सर हम थ्योरी नहीं पढ़ पाएंगे, सिर्फ एमसीक्यू देख रहे हैं। सारी बातें जायज़ हैं, ह्यूमन नेचर है। डर लगता है। आप लोग कोई सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करो, ये नेशनल एग्जामिनेशन है। और सीधी सी बात है, 50,000 बच्चे इसमें बैठते हैं और 50,000 में से 4,000 बच्चे ही क्वालिफाई करते हैं, तो टेंशन होना लाजमी है। मैं आपको इसमें सिर्फ दो बातें बताऊंगा। ठीक है, पहली बात, वो स्टूडेंट्स जो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, और साथ ही साथ जिनके पास राइट डायरेक्शन है। राइट डायरेक्शन आपको कहीं से भी मिल सकती है, आपके टीचर से मिल सकती है, आपके फ्रेंड से मिल सकती है, आपके पेरेंट्स से मिल सकती है। ठीक है, तो उस केस में क्वालिफिकेशन के चांसेस, इनफैक्ट रैंक के चांसेस अपने आप ही बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अपने आप भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब इस चीज़ की मुझे टेंशन नहीं है, मुझे पता है कौन कौन बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं और कौन क्वालिफाई करेगा, कौन रैंक लेके आएगा, वो मुझे ऑलरेडी पता है। फार्मा माइंड्स के अंदर संकल्प बैच, पार्थ बैच जो हमारा रन हो रहा है, जो बच्चे रेगुलर क्लास में आ रहे हैं, क्लास टेस्ट दे रहे हैं, मुझे पता है। ठीक है, जो बच्चे नहीं आ रहे हैं, देखो सीधी सी बात है, अभी मेहनत नहीं करोगे तो लाइफ में आगे जाके मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, बिकॉज लाइफ सबको ये जो लाइफ का गेम है सबको ही खेलना है। आगे जाके अगर आप अभी मेहनत नहीं करते तो आपको आगे मेहनत करनी पड़ेगी, कभी ना कभी मेहनत करनी पड़ेगी। सो पहला जो मोटिव है इस वीडियो को बनाने का, वो तो आपको ऑफ कोर्स हैप्पी होली विश करना था। लेकिन दूसरी बात, अगर आप मेहनत से डरते हो कि सर हम कॉलेज जाते हैं लेकिन घर आके थक जाते हैं, जब आप जॉब करोगे 9-10 घंटे, 9-10 घंटे जॉब करोगे, तब आप थकोगे नहीं क्या। और उस समय जब आप जॉब कर रहे होगे 15-20 हज़ार की, तब आपको क्या लगता है कि कहाँ इशू आएगा। तब आप सेटिस्फाइड हो गए अपनी लाइफ से। फिर लगेगा पहले मेहनत कर ली होती तो भी वही पैकेज कम से कम 40-50 तक पहुंच जाता। तो मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। और जो बच्चे बोलते हैं कि हम थक जाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, तो फिर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, आप फंस जाओगे बहुत गंदी तरीके से। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कुछ नहीं होगा, लाइफ में सब कुछ ना कुछ कर लेते हैं, सब कुछ ना कुछ कर लेते हैं। लेकिन अगर उसी जगह हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो बेटर अपॉर्चुनिटी है, तो वो क्यों ना ग्रैब करें। हम थोड़े नीचे क्यों रह जाएं जस्ट फॉर एवरेज अपॉर्चुनिटी। सबकी जॉब लगेगी, है ना, बस इनकी थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, इनकी थोड़ी कम लगेगी। और आपको ऑनेस्टी से बता रहा हूँ बिल्कुल, ये भी उतनी ही मेहनत करते हैं 9-10 घंटा, इनको सैलरी मिलेगी काफ़ी ज़्यादा और इनको मिलेगी कम। मेहनत दोनों की बराबर होती है। तो ये जो फेज़ होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात, और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप इस एग्ज़ाम को पूरा टाइम दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, है ना। अनफॉर्चुनेटली मैं तो चाहता हूँ कि सबका क्वालिफाई हो जाए, सबकी रैंक आ जाए, मेरी ब्लेसिंग सबके साथ है और हमेशा रहती है, आप जानते हैं। बट अगर आपका नहीं निकल पाता, है ना, अनफॉर्चुनेटली, है ना, तो उस केस में पहले से सोचना कि मेरा नहीं निकलेगा तो क्या होगा, वो चीज़ गलत है। क्यों? क्योंकि ये एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम नहीं, ये आपका टेम्परमेंट भी टेस्ट करता है कि लाइफ में आप कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात। ऐसा नहीं है ना कि ये एग्ज़ाम हो गया उसके बाद फिर वापस से आप मस्त बिल्कुल हार्ड वर्कर बन जाओगे। यही तो एक टेस्ट है कि आप हार्ड वर्क कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये एक प्रूफ है। अगर आप यहाँ पे हार्ड वर्क नहीं कर पा रहे तो लाइफ में आगे चल के आपको हार्ड वर्क करने में दिक्कत होगी। मैं ये नहीं कह रहा आप नहीं कर पाओगे,
लेकिन ये एक टेस्ट है ना, ये एक टेस्ट ही तो है। आप इसमें थ्योरी भी पढ़ रहे हो, आपका मेंटल एबिलिटी भी चेक हो रही है, कितना स्ट्रेस आप ले सकते हो। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आप एक आध नंबर से रह जाते हो, मैं बहुत ऑनेस्ट बात बोल रहा हूँ, लेकिन आपने अपना पूरा बेस्ट दिया, तो इससे क्या पता लगता है कि भैया तू मेहनत करता है, तेरा एक आध नंबर से रह गया, एक आध नंबर से रह गया, कोई बात नहीं, तेरे अंदर पोटेंशियल है, ये तुझे पता लग गया। अब तू आगे जो एग्जाम होने वाले हैं, चाहे तू ड्रॉप लेके करे, चाहे तू फार्मासिस्ट की तैयारी करे, चाहे तू ईएसआईसी की तैयारी करे, तो कुछ ना कुछ उखाड़ ही लेगा लाइफ में। ठीक है, तो जो मेहनत करने वाले होते हैं ना, सिंपल एक लाइन में, उनकी कभी हार नहीं होती। ठीक है, फेलियर्स आते हैं लेकिन वो सही जगह पे पहुंच ही जाते हैं। ठीक है, तो मेहनत करना जरूरी है, रिजल्ट अपने हाथ में नहीं, व्हाट वी हैव इन आवर हैंड इज कर्मा। वी कैन जस्ट स्टडी, रिवाइज एंड मेक श्योर वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, बाकी रिजल्ट जो आएगा ना, वो अच्छा ही आएगा, और नहीं आता, एक आध परसेंट नहीं आता, कोई बात नहीं, आपने पूरी कोशिश करी। ठीक है, और आपको पता लग गया मेरे अंदर पोटेंशियल है। काफ़ी सारे ड्रॉप वाले बच्चे होते हैं जो सर कहते हैं कि मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं, कहते हैं सर हमारा निकल नहीं पाया क्योंकि हमें टाइम नहीं मिल पाया कॉलेज के चक्कर में, लेकिन हमें पता है कि इस बार देंगे तो निकाल देंगे, और बच्चे निकाल भी लेते हैं। ठीक है, तो अपने आप पे बिलीफ रखो, ओवर थिंकिंग मत करो, सब अच्छा होगा। ठीक है, और अपना पोटेंशियल इस एग्जाम से आपको पता लग जाएगा कि आप लाइफ में कितना उखाड़ोगे। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि एक पीस ऑफ पेपर नहीं बता सकता। ठीक है, मैं मानता हूँ ये बात, लेकिन ये कुछ जरिए होते हैं जिसकी वजह से आप अपना कैलिबर, अपना पोटेंशियल पहचान सकते हो कि आप कितना मेहनत कर सकते हो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। हो सकता है कि इस एग्ज़ाम में सफलता ना मिले, आप किसी और एग्ज़ाम के लिए और ज़्यादा मेहनत करें, बहुत अच्छी बात है, बट प्रेजेंट में तो यहाँ पर है, तो इसी के लिए मेहनत करते है ना, जो चीज़ करें अच्छे से करें। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे बतानी थी। बिल्कुल भी ओवर थिंक मत करो, सिर्फ फोकस रखो 80 दिन में या 75 डेज में मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। और अभी तक जो आपने गलतियां की ना, पढ़ा नहीं, जो भी चीज़ें हैं, 75 डेज पढ़ो, अगर आपके मार्क्स बढ़ गए तो आपको पता लग जाएगा, अच्छा जब मैं पढ़ता हूँ तो मार्क्स आते हैं, मतलब गलती मेरी है, मैंने पहले पढ़ा नहीं, है ना। तो पढ़ो, मेहनत करो, अच्छा रिजल्ट आएगा ही आएगा। और एक आध परसेंट नहीं आता, आपको अपना पोटेंशियल पता लग जाएगा कि हाँ मेरे अंदर पोटेंशियल तो है, बस थोड़ा फेलियर मिल गया मुझे। ठीक है, चलो, तो ऑल द बेस्ट। और बाकी बायोटेक्नोलॉजी वीडियोस में अभी ला ही रहा हूँ, तो वो भी अपलोड हो जाएंगी। आज रात को 12-1 बजे तक मैं सब अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अभी लेटेस्ट में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वीडियो आने वाली है। थैंक यू।